13वां सूत्र है 18वें प्रकरण का। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि। वह कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है जिससे संसार में सुखपूर्वक सम्मान से जी सके। इसलिए फल आकांक्षा उसमें निहित रहती है, यानी कोई भी कर्म करता है उसके साथ फल की इच्छा बनी रहती है। संसार के कर्म करता है तो उसके पीछे उसे सुख और सम्मान की आकांक्षा रहती है। धन मिले, सुख मिले, मान सम्मान मिले, ये इसलिए करता है। धार्मिक व्यक्ति कर्मों के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला, मंदिर, गिरजा बनाता है। ये सब कर्म धर्म धार्मिक दृष्टि से करता है ताकि उसका आगे अच्छा फल मिले। इसमें भी फलाकांक्षा ही रहती है। किंतु जो योगी जीवन मुक्त हो गया उसने वो सब पा लिया है जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं। उसने वो सब पा लिया जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं। यानी जैसे संसारिक व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक सम्मान से जी सके, धन, सुख, मान सम्मान ये सब मिले, धार्मिक सद्गति, मोक्ष ये सब चाहता है। लेकिन जो जीवन मुक्त हो गया जिसने वो सब पा लिया जिसे पाने के लिए सब कर्म किए जाते हैं, इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। कर्म का उद्देश्य ही फल प्राप्ति है। अतः फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कर्म ज्ञान प्राप्ति पर छूट जाते हैं। उसके बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे कर्म कर्तव्य कर्म नहीं होते, खेल रूप से, स्वाभाविक रूप से, लीलावत, नाटकवत होते रहते हैं। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में कोई अनुराग भी नहीं होता। ऐसा योगी यथा प्राप्त से अपना जीवन जीता है। उसमें न विशेष पाने का न छोड़ने का ही आग्रह होता है। यहाँ कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी समस्त कर्मों को छोड़कर आलसी हो जाएगा कि अब सब कुछ मिल गया, अब कर्म क्यों करे। इसका अर्थ है कि कर्म सभी होंगे किंतु वे स्वाभाविक रूप से फलाकांक्षा की विक्षिप्तता से रहित होंगे। दूसरा अर्थ ये भी कदापि नहीं है कि समस्त कर्मों का त्याग कर आलसी जीवन जीने वाला जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा करने वाला भी अहंकार से ग्रसित है, जिससे वो पाखंडी ही है, ज्ञानी नहीं। इस भेद को समझना आवश्यक है। मैं इतना ही पढ़ूं? अभी और भी है एक पेज, पूरा पढ़ लो। ठीक। इसलिए अष्टावक्र 15वें प्रकरण के तीसरे सूत्र में
आगाह करते हैं कि भोग की अभिलाषा करने वालों के लिए यह तत्व बोध त्यक्त है, यानी त्याग योग्य है। जो भोग की अभिलाषा करते हैं उनके लिए ये तत्व बोध नहीं है। जिनमें फलाकांक्षा है, ये सब भोग के अभिलाषी हैं। इनको दिया गया तत्व बोध अमृत की बजाय विष का काम करेगा। वह कर्तव्य भ्रष्ट हो सकता है। यह तत्व बोध अधिकारी मुमुक्षु को ही देने का है। यह तत्व बोध अधिकारी मुमुक्षु को ही देने का है। ये जो अधिकारी हैं, जो मुमुक्षु हैं, यानी जैसे कोई प्यास से जो मरता है, उसको एक बूंद पानी की इतने वो पानी के लिए तड़पता है, ऐसी कोई किसी के भीतर तड़प हो तो वो तत्व का अधिकारी है। उसे ही दिया जाता है। तो यह तत्व बोध अधिकारी मुमुक्षु ही देने का है, मुमुक्षु को ही देने का है। यह ज्ञान ऐसी बाजारू वस्तु नहीं है कि एनासिन की भांति हर पान वाले की दुकान पर मिल जाए। ऐसा ज्ञान मंदिरों, मठों, आश्रम, गिरजा, मंदिर में भी प्राप्त नहीं होता कि वहां माथा टेका, फूल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया और समझते हैं हम धार्मिक हो गए, स्वर्ग की चाबी मिल गई, मुक्त हो गए, सिद्ध शिला पर बैठ गए, अब करने को कुछ नहीं रहा। जीसस ने सूली के समय कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ भी उनका मैं और तू का द्वैत भाव बना ही रहा। अद्वैत की अनुभूति उन्हें न हो सकी, इसलिए उन्होंने ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध माना। ब्रह्म कुमारी वाले भी ऐसा ही मानते हैं। महावीर को तो आत्मा आत्मा में भी भेद ज्ञात हुआ, इसलिए वे अनेक आत्माएं मानते रहे। यह सब ज्ञान की अपूर्ण अवस्था है। मुस्लिम धर्म भी पूर्णतः द्वैतवादी है। अद्वैतवादियों में भी अष्टावक्र शिरोमणि है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए यही ज्ञान अध्यात्म जगत का परम ज्ञान है। कई मूढ़ हैं जो समझते हैं कि चाय छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो, कांटों पर लेट जाओ, नग्न हो जाओ, राख लपेटो तो मोक्ष हो जाएगा। किंतु पीने और छोड़ने का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से नहीं, वृत्तियों के शांत होने से है। छोड़ने की बातें करने वाले विकृत मस्तक वाले ही हैं। मन की अच्छी बुरी सभी वृत्तियों का शांत हो जाना ही मोक्ष है। सभी भेद समाप्त होकर एक परम तत्व में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। इतना ही है लेसन। बताया यही कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, ना हृदय में अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है, यानी जीवन मुक्त के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। वो जो भी कर्म करता है फल की इच्छा से नहीं करता। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कामों को छोड़कर आलसी हो जाए। वो सब कुछ करता है, लेकिन नाटकवत, लीलावत उसके काम स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे लीला हो रही है, कर रहा है या नाटक कर रहा, कर तो रहा है हाथ पांव से सब कुछ, लेकिन भीतर में कुछ भी नहीं है, शांत है। उसके हृदय में वो सहजता से सब कुछ करता है, न उसमें कोई पाने का, कुछ विशेष पाने का भाव रहता है, न छोड़ने का आग्रह रहता है, कुछ भी नहीं। इसलिए जो भी काम उससे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से और फल आकांक्षा से रहित होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो सब छोड़कर आलसी हो जाए,
ऐसा जो करते हैं वो अहंकार से भर जाते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र जी यही बताते हैं कि जिनके भीतर में भी भोग की अभिलाषा है वो तत्व ज्ञान को नहीं पा सकते। तत्व ज्ञान का अधिकारी मुमुक्षु ही होता है। और कहा कि ये ज्ञान बाजार में नहीं मिलता, दुकानों पर नहीं मिलता, ना ही मंदिर मस्जिद गिरजा घरों इनों में मिलता है, ना कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाए इससे मिलता है। जिनके भीतर भी तीव्र अभिलाषा है उन्हें ही मिलता है। जिनके भीतर भोगों के प्रति कोई लालसा नहीं रही, तत्व को जानने की विकलता है, वो ही पाता है। तो इस तरह से हमें बताया है। नमिता बताएंगे। हाँ, हरिओम पूजा। हाँ हरि। हाँ, आज के सूत्र में ये बताया कि जो जीवन मुक्त योगी यानी कि जो आत्मज्ञानी हो गया, उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं रहता है और न ही उसके हृदय में कोई अनुराग रहता है। बस सहज स्वाभाविक जीवन जो सामने होता है वो जीता, यानी न कुछ करने का आग्रह है न छोड़ने का। और एकदम स्पष्ट करके बताया कि जब तक ये ज्ञान नहीं होता हम संसारी बने रहते हैं, तो हम कर्तव्य कर्म समझ के भी कर्मों को करते हैं और जितना भी कर्तव्य कर्म समझ के करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फलाकांक्षा बनी हुई रहती है, हमें फल की चाह रहती है या उन कर्मों का फल हमें मिलता भी है। तो यहाँ पे यही स्पष्ट किया कि भले ही जो धार्मिक व्यक्ति है वो अच्छे कर्म करेगा तो उसमें भी वो फल निहित रहता ही है। तो और वो इसलिए भी करता है कि ये सब अच्छे कार्य की उसका अच्छा फल मिले उसे के। तो इसमें कहा कि ये फल की इच्छा रहने से फल की इच्छा रहने से मतलब आप सोचो हमें आत्मज्ञान मिल जाए तो वो आत्मज्ञान की स्टेज नहीं है। जैसे यही कहा ना कि यदि भोग की इच्छा बनी हुई है तो उसके लिए तत्वबोध का ज्ञान है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे वही बताया कि भोग का त्याग करने से भी क्या तात्पर्य बताया कि ऐसे नहीं है कि पदार्थों का त्याग कर दो, बस उसमें निहित जो आसक्ति है जो वासना उसका त्याग करना है। तो बार बार में ये चीज हमें बताई जा रही है कि क्या चीज छोड़नी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना चाय छोड़ दो, ये छोड़ दो, कांटों पे लेट जाओ, नग्न हो जाओ तो ऐसा करके मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो जिसने जाना ही नहीं अच्छे से ज्ञान को वो ये सब बोलता है। लेकिन कहा किसी भी पदार्थ को छोड़ने से नहीं मोक्ष मिलता, बल्कि अपने ही मन की वृत्तियों की शांत होने से मोक्ष मिलता है। तो यही कहा कि मन की जो अच्छी बुरी यानी जो द्वैत भाव है वो जब मिट गया, जब सारा भेद समाप्त हो गया, अद्वैत में टिक गया, तो वो ही आत्मज्ञानी है, उसको ही रियल में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। अन्यथा तो जैसे कि कोई सोचे कि बस मुझे कुछ कर्म ही नहीं करना और आलसी बनकर बैठ जाता है, तो कहा कि ऐसा करना भी अहंकार है, मतलब कुछ न करना भी अहंकार ही है। तो ये भी एक पाखंडी है, मतलब ज्ञान ही नहीं है। यहाँ पे इस भेद को स्पष्ट करके समझाया है बार बार इसमें कि हम समझ लेते हैं कि हमको ज्ञान हो गया, अब हमें क्या ही कर्म करने की जरूरत है। तो न करना भी पाखंड ही है, उसको भी अहंकारी बताया है यहाँ पे। और जैसे कि ये भी बताया कि ये ज्ञान इतना भी मतलब ज्ञान का अधिकारी कौन है, जो मुमुक्ष है, यानी जिसको मोक्ष की तीव्र इच्छा है वो ही इसका अधिकारी है। कि ये कोई चाहे कि बस हम मंदिर में जाएं और फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, उससे हमें ज्ञान हो जाए, या कोई सिंहासन सिद्ध शिला पर बैठ गए तो हो जाए, तो ऐसा नहीं है। और इसमें ये भी बताया साथ में कि जैसे जीसस के लिए भी कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो, यानी ईश्वर और आत्मा का संबंध भी हम पिता पुत्र के संबंध में मान रहे हैं, तो भी कहा कि वो अद्वैत की अनुभूति नहीं हुई।
मैं और तू का भाव बना ही रहा। तो अद्वैतवादियों में भी सबसे शिरोमणि किसको कहा? अष्टावक्र को। तो कहा कि जिसकी तुलना कहीं भी नहीं की गई, कहीं भी नहीं है, मतलब इनके बराबर में कोई भी नहीं है। तो इनके द्वारा ये जो जनक जी को अनुभूति हुई है, तो कहा ये ही अध्यात्म ज्ञान का परम ज्ञान है। हरि बहुत अच्छे से बताया, बहुत सुंदर। किरण आंटी आप बताएंगी? हाँ, जय गुरुदेव दीदी। हालांकि इसको समझाने के लिए अच्छी व्याख्या करके इसको विस्तृत रूप में समझाया है, और जो सार इसका यही है कि अष्टावक्र जी के बराबर किसी ने भी अद्वैत का प्रतिपादन नहीं किया। कहा ना, महावीर जी ने भी क्या किया, अलग अलग आत्माएं समझ ली, और ईसा मसीह के लिए उसने कहा ना, मैं तो भगवान का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो उन्होंने भी अद्वैत तो कहाँ लाया? अद्वैत है वहां भी कि ईश्वर अलग है, मैं उनका पुत्र हूँ। मुस्लिम के अंदर भी वो बोलते हैं कि वो मोहम्मद आया, वो पैगंबर है, तो वो उसका संदेश वाहक है। तो यहाँ भी अद्वैत नहीं है। तो जो पूर्ण अद्वैत है वो अष्टावक्र जी ने ही प्रतिपादित किया, और उसकी कहीं तुलना है नहीं। अब गुरुदेव ने कहा कि जीवन मुक्त बात, तो बहुत सुंदर बात है। जीवन मुक्त वो है, तो इसमें कई बार भ्रम हो जाता है। जैसे कहा ना कि अकर्मण्य बनना भी जीवन मुक्ति नहीं है, वो भी अहंकार का ही एक स्वरूप है कि मैं कुछ अब करता ही नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है, मेरे को तो ज्ञान है, मैं करता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कर्म बंधन लगेगा ही नहीं। और गीता में भगवान ने कहा था अर्जुन को कि तू यदि अकर्मण्य होगा तो अकर्मण्यता का दोष भी तुझे लगेगा। अकर्मण्य होना भी एक कर्म है, ये उन्होंने गीता में प्रतिपादित किया है। तो कहा कि ज्ञान जीवन मुक्त वो है जो सहज में जो हो रहा है उसे करे, न उसका कोई आग्रह है, न उससे छोड़ना है। और हम यदि धार्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म में भी जाके सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं तो उससे भला होगा, मुझे पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वहां भी एक आकांक्षा तो बनी हुई है ना। तो यही है, जब तक हम कर्म करेंगे, कर रहे हैं, और फल की तो इच्छा बनी रहेगी, चाहे वो ढके छुपे शब्दों में हो, चाहे वो अध्यात्म की हो, चाहे वो संसार की हो, पर फल तो उसका बराबर ही रहेगा ना, कि हमारा मोह तो बना हुआ ही है वहां। अभी हम उससे जीवन मुक्त नहीं है। जीते जीत मुक्ति कब होगी? मरने के बाद की तो मुक्ति बहुत ही कल्पना कर लेते हैं, परंतु जीते जी मुक्ति हमको अष्टावक्र बता रहे हैं वो यही है कि सहज सहज बह रहा पानी, बह रहा है, बहने दो, भाव बह रहा है, जो हो रहा है संसार में तुम उसमें चले जा रहे हो, कर रहे हो। वहां कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें गलत नहीं लग रहा है, कुछ बहुत अच्छा मिल गया, अतिशय प्रिय भी तुम्हें हो, तो उसके लिए भी तुम्हें कोई अभिमान या फिर बहुत इस तरह का भाव नहीं आ जाए कि देखो मैंने ये उपलब्धि कर ली। तो जैसे कल कहा था ना कि क्रिया हो रही है पर उसके कर्ता का कोई एहसास ना हो। तो इस तरह का ज्ञान, जैसे बाबा जी ने कहा था कि मेरो घी को बिजड़ो चूरमो राख में रोलना कौन देऊं, तो ये उसी को दिया जाता है ज्ञान जो मुमुक्षु हैं। जैसे आपने बताया कि भी मरते हुए आदमी को एक बूंद प्यास या पानी की जब मिल जाए उसके लिए कितना तड़प रहा है, तो जिसे इस ज्ञान की इतनी उत्कंठा हो उसे ज्ञान दोगे तो वो अंदर लेगा, नहीं तो दिया भी और उसने बहा भी दिया। तो बहुत सुंदर बात है, जीवन मुक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रह जाते हैं, कोई आग्रह नहीं होता है और न कोई अकर्मण्य होता है, और ये अद्वैत केवल इनके द्वारा ही श्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित किया गया। सब में कहीं ना कहीं त्रुटि थी, पर इनकी ये पूर्ण अद्वैत है। तो इसीलिए कहा कि जब हम इसको सुनते हैं तो हमारा जो भाव होना चाहिए अंदर में लेने का, वो वैसा ही होना चाहिए जो मुमुक्षु को है, तभी ये ज्ञान